रमन के हाथ लग गई है अच्छी खासी रकम। उनकी कोई लॉटरी नहीं लगी है, उनकी एक पुरानी बीमा पॉलिसी थी जो मैच्योर हुई है और बैंक खाते में 10 लाख रुपए आए हैं। रमन इस रकम को बेटी की पढ़ाई के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। इस पैसे की उन्हें 7 साल के बाद जरूरत पड़ेगी, लेकिन बाजार के उठापटक को देखते हुए वो निवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में क्या लमसम यानी एक मुश्त निवेश करना ठीक रहेगा, और अगर करना है तो उसका सही तरीका क्या होगा। लेकिन एक बात तो जो जाननी चाहिए रमन को, वो ये कि इतनी बड़ी रकम बचत खाते में रखने में भी कोई समझदारी नहीं है। तो क्या करें रमन, इस सवाल का जवाब देते हैं। पहले समझिए अभी बाजार में क्या चल रहा है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी अस्थिरता का दौर चल रहा है। आगे बाजार का रुख कैसा रहेगा, इस बारे में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। ऐसे में रमन को अपनी रकम को लमसम यानी एक मुश्त निवेश करने से अभी बचना चाहिए। अगर रमन इस रकम को सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी एसटीपी के जरिए निवेश करेंगे तो ज्यादा फायदा हो सकता है। तो क्या है ये एसटीपी और कैसे काम करता है? एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान म्यूचुअल फंड में निवेश का एक तरीका है। एसटीपी में आप एक फंड में अपने पैसे को जमा करते हैं और फिर नियमित अंतराल पर इसे दूसरे फंड में ट्रांसफर करते हुए निवेश करते हैं। जोखिम के हिसाब से डेट फंड को इक्विटी से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। अगर रमन को अभी लग रहा है कि बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है तो उन्हें सबसे पहले अपनी रकम को एक लिक्विड फंड में निवेश करना चाहिए। इसके बाद रमन इस रकम को सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करेंगे इक्विटी फंड में। एसटीपी छोटी और लंबी अवधि की हो सकती है। आमतौर पर 6 से 10 महीने की एसटीपी अच्छी मानी जाती है। जैसे कि रमन को 10 लाख रुपए का निवेश करना है तो वो इसे 10 इंस्टॉलमेंट में निवेश कर पाएंगे। ऐसे में उनके खाते से हर महीने 1 लाख रुपए एक निश्चित तारीख पर इक्विटी फंड में ट्रांसफर होती रहेगी। अब सवाल ये है कि एसटीपी के जरिए निवेश से रमन को कैसे फायदा होगा। तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी बताते हैं कि स्टॉक मार्केट अभी बहुत ही अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। आगे कब और कितनी गिरावट आ सकती है, इस बारे में पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एसटीपी के जरिए निवेश करने पर निवेश की रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी। अगर यही रकम एक मुश्त निवेश की जाती है तो बाजार में बड़ी गिरावट आने पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एसटीपी के जरिए निवेश करेंगे तो बाजार की इस अनसर्टेनिटी के दूर होने और इसमें सुधार आने पर इस निवेश पर बेहतर रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। और एसटीपी के जरिए आपका निवेश किस्तों में स्टैगर्ड वे में निवेश भी होता रहेगा। रमन को एक और फायदा होगा इसका। फिलहाल बचत खाते पर प्रमुख बैंक सालाना 3% के करीब ही ब्याज दे रहे हैं। लिक्विड फंड में पिछले 1 साल का रिटर्न 7% से ऊपर रहा है। इस तरह रमन जब अपना पैसा लिक्विड फंड में डालेंगे तो बैंक के बचत खाते से ज्यादा रिटर्न वहां उनको मिल रहा होगा। ऑलमोस्ट बचत खाते की तुलना में दुगने से ज्यादा कमाई इनको हो जाएगी। एक और बात जान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हैं तो कंपनी आपसे किसी भी तरह का एंट्री लोड नहीं लेती है, यानी कोई फीस नहीं देनी होती है। हालांकि सेबी की ओर से फंड हाउस एग्जिट लोड जरूर वसूलती है, लेकिन लिक्विड फंड में ये नियम अलग है। 7 दिन बाद पैसे निकालने या ट्रांसफर करने पर कोई फीस नहीं लगती है। ऐसे में रमन को एग्जिट लोड की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन पर कोई फीस लागू नहीं होती है। खास बात यह है कि लिक्विड फंड में जोखिम भी ना के बराबर ही रहता है। जब आप एसटीपी के जरिए इक्विटी में निवेश करते हैं तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के साथ साथ निवेश पर जोखिम भी कम हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जोखिम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो आपको बाजार के रुझान की अच्छी समझ भी होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इक्विटी में निवेश के लिए एक मुश्त निवेश अगर आपको करना है तो एसटीपी आपके लिए बेहतर विकल्प है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी समझ नहीं है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बाद ही निवेश करने का फैसला लें।